बहुत ही अच्छा बिज़नेस है ये। तो आपको एक छोटी-सी जानकारी दे तो आज मैं बाहर गया था, तो आज मैं देखा कि गाँव की महिलाएँ जो है, गाँव की महिलाएँ जो शहर में जो आते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है शहर उनसे, गाँव से, पास नहीं है, लेकिन देखो भाई उनकी कमाई को देखो, सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। एक काम करने वाला जो होता है, दिहाड़ी कमाने वाला, वो नहीं कमा पाता। सोचोगे तो होश उड़ जाएँगे आपके। ध्यान से सुनना, माता-बहनों के लिए बहुत ही अच्छी बात है और देखो आगे बढ़ के वो लोग कैसे-कैसे काम करते हैं। एक न्यू बिज़नेस आइडिया ही है। अब क्या है बिज़नेस आइडिया ये है कि कई लोग अपना कार-वार रखते हैं, ट्रैवल्स, वो भी उनका बिज़नेस ही है। माता-बहनें तो रख नहीं सकते, लेकिन एक उनके लिए ज़बरदस्त भी है ये। क्योंकि शहर में देखोगे तो 25% महिलाएँ जो है, ई-रिक्शा चलाती है। ई-रिक्शा चलाती देखो उनकी कमाई सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएँगे। उनकी कमाई है महीने की 20 से 25,000 किसी की 30,000 सोच लो कमाई। गाँव की है, गाँव भी उसका ज़्यादा दूर नहीं रहता, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर गाँव है, लेकिन शहर में चलाते वो लोग, गाँव से शहर में। सोच लो, कितनी कमाई 25 से 30,000 रुपया महीना। एक व्यक्ति जो एक इंसान है जो 25-30,000 रुपए महीना निकालने के लिए उसकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन गाँव की महिला का तो आपको बता दूँ गाँव की जो महिलाएँ होती है, तो आपको एक ई-रिक्शा चलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, घर को चलाने के लिए। क्योंकि शहर में रहोगे, तो आपको इधर-उधर के काम करने पड़ जाते हैं। कई लोग हैं तो ई-रिक्शा चलाते हैं, लेकिन गाँव की महिलाएँ को देखा, तो ऐसा लगा कि हो ही नहीं सकता, लेकिन बाहर से आके गाँव की महिला शहर में आके ई-रिक्शा चला रही है। तो आप लोगों के लिए ई-रिक्शा तो बहुत ही बेस्ट ये है, वो भी ज़्यादा नहीं अगर गाँव में हो, तो गाँव से ही चला सकते हो, वो भी कैसे? देखो गाँव आपका शहर से 20-25 किलोमीटर दूर होगा, वहाँ पढ़ने-लिखने वाले होंगे, पढ़ाई वाले बच्चे भी होंगे, जो शहर में आके पढ़ाई करते हैं। क्योंकि गाँव में प्राइवेट स्कूल रहते नहीं हैं, शहर में ही रहते हैं। लोग प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर बच्चे को एडमिट करते हैं, ठीक है? एडमिशन उनका प्राइवेट में होता है और अभी स्कूल चालू होने वाला है। तो आपको एक बिज़नेस ऐसा है ये, आप एक ठो ई-रिक्शा ले लो, वो भी ज़्यादा महँगा नहीं है, मुश्किल से 1.5 लाख का, लेकिन आपको फाइनेंस में हो जाता है। 20,000 रुपए दोगे आजकल फाइनेंस करते हैं, क्योंकि ई-रिक्शा का मार्केट में ये है, कॉम्पिटिशन है, तो 20,000 25,000 देके फाइनेंस हो जाता है। तो आप जैसे बच्चे हैं, आपको पूरा दिन भर भी नहीं करना है, 15,000 रुपए निकालना है महीने का, तो आपको दिन भर भी कुछ काम नहीं करना है। एक काम करो, छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, अब वो बच्चे लोग को लेके जाने के लिए बस तो हर संभव नहीं रहता। कई लोग क्या करते हैं, ई-रिक्शा लगा लेते हैं। ई-रिक्शा लगाते हैं, ई-रिक्शा में जैसे 12 बच्चे, 10 बच्चे, अपने-अपने हिसाब से, तो कम से कम उनको एक आने आने और जाने का महीने का, उनको कम से कम 15,000 रुपए तो पड़ ही जाता है। यानी पूरे बच्चे का ग्रुप जो होता है, तो एक-एक व्यक्ति अगर उनको हज़ार-हज़ार रुपए महीने का दिया, 1500-1500 भी दे महीने का, बच्चे को लाने ले जाने का, तो ये माता-बहनों की बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनको ज़्यादा समय भी नहीं देना है। पार्ट टाइम अगर दूसरा काम भी कर सकते हैं, लेकिन लाने ले जाने का, सिर्फ़ बच्चों को छोड़ने का, अगर ये रिक्शा में बच्चों को छोड़ने का अगर यह चालू कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें 15-20 हज़ार रुपए कमा सकते हो। गाँव में रहकर 15-20 हज़ार रुपया कमा सकते हो आसानी से, क्योंकि अभी स्कूल चालू होने वाला है और अधिकतर बच्चे जो है, गाँव के बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो प्राइवेट स्कूल में क्या है बस उपलब्ध नहीं हो पाती, कई लोग पैदल जाते हैं, कई लोग साइकिल से जाते हैं, कई लोग किसी से जाते हैं, लेकिन ई-रिक्शा रहेगा,
तो आपको ई-रिक्शा आपका ई-रिक्शा तो बुक करवाएँगे ही, प्लस उनके आने-जाने के लिए बेहतर सुविधा भी होगी और आपकी अच्छी कमाई भी होगी। क्योंकि गाँव के लोग ये सोचते नहीं हैं, गाँव के लोग सोचते नहीं है कि हम कुछ ले लें ई-रिक्शा ले लें या उसमें व्यवसाय करें। देखो भाई बहुत पैसा है उसमें, ई-रिक्शा में छोटा-मोटा नहीं है ये, क्योंकि अच्छे-अच्छे पढ़ने वाले लोग भी जो है, जो फैक्ट्री में काम करने वाले, वो लोग भी फैक्ट्री काम छोड़ के ई-रिक्शा चलाना चालू कर दिए। शहर में जाके देखो गाँव के लोग का ही अधिकतर। शहर में जो है, गाँव के लोग हैं अधिकतर जो ई-रिक्शा चलाते हैं, शहर के लोग ज़्यादा नहीं है। किराए का रूम लेके गाँव के लोग किराए का रूम लेके ई-रिक्शा चलाते हैं वहाँ पर। हम सोचते हैं कि नहीं हम घर में रह के, गाँव में रह के अच्छी लाइफ़ जी लेंगे, तो ऐसा नहीं है। अच्छी लाइफ़ नहीं जी सकते। अच्छी लाइफ़ जीना है तो कुछ नया करना होगा, नया। एक दिमाग में एक नया-नया आइडिया लेके आना पड़ता है। तो आपको बता रहा हूँ, हमारे भी घर में ई-रिक्शा था। ई-रिक्शा में कम से कम उनको 4-5 साल चलाए। उसके बाद में फिर फिर लिए ई-ऑटो लिए, उसको भी 3 साल चलाए। वो भी है और डीज़ल ऑटो भी है, हमारे पास भी। इसलिए आपको बता रहे हैं उसकी मार्जिन। वो बहुत ही देखो, आजकल महँगाई का ज़माना है और लोग पैदल जाना नहीं चाहते, पैदल नहीं जाना चाहते। आजकल लोग लिफ्ट भी नहीं देते, तो कम से कम ई-रिक्शा ऐसा चीज़ ये है, साधन है आने-जाने का और बिज़नेस करने का। तो इसमें क्या है, बच्चे को मिल गए, तो आपको बच्चे को स्कूल छोड़ने वाला, तो सवेरे का हो गया 11 बजे तक आप फ्री हो जाते हो दोपहर तक। दोपहर के बाद में आप अपना खुद का कर सकते हो। प्राइवेट इधर-उधर दूसरे जगह रिक्शा चला सकते हो, ई-रिक्शा। तो क्या है ये माता-बहनों के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। माता-बहनें क्या सोचती नहीं है और कई लोग सोचते हैं, वो करते भी है। आज शहर में देखो 25% महिलाएँ हैं, माता-बहनें गाँव की है, गाँव की, शहर की नहीं बोल रहा हूँ। शहर के लोग मॉल में काम करने जाते हैं 10,000, 7, 6,000, 5,000 में। लेकिन जो गाँव की होती है थोड़ी मेहनती होती है, वो मेहनत करते हैं और अपना दिमाग भी लगाते हैं। कितना देना है ई-रिक्शा वाले को, फाइनेंस करना है तो 20,000 रुपए मात्र। उसमें भी आपकी सब्सिडी रहती है उसमें 30,000 रुपए। 1.5 लाख के आस-पास आती है, 20,000 रुपए देना है, 20,000 रुपए खर्चा करोगे, तो आराम से आपको तुरंत फाइनेंस होता है, 1 दिन में फाइनेंस। कोई ज़्यादा इधर-उधर घूमने की ज़रूरत भी नहीं रहती। आप सब बैठे हुए फाइनेंस करने वाले, तो आप ये एक ठो ई-रिक्शा ले लीजिए, ई-रिक्शा लेके उसको चलाइए और चला के देखिए उसको। क्योंकि देखो, जब तक नहीं करोगे, तब तक के आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि मैं कई लोगों से पूछा, मेरे पास भी था, मैं भी चला कर देखा हूँ और चलाता भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं 2-3 काम करता हूँ भाई, मैं खाली नहीं रहता। 2-3 काम करता हूँ और अच्छे से करता हूँ, दिल लगा के करता हूँ। क्योंकि मैं पहले ही बता दिया 2-3 काम करता हूँ, मैं पहले काम करता हूँ, उसके बाद में जानकारी देता हूँ। तो आपको ये सब चीज़ करना चाहिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है और आपके ना हाथ गंदे होंगे, ना पाँव गंदा होगा भाई। कपड़े जैसे पहने चकाचक एकदम, वैसे ही रहेगा ये, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। गाँव की माता-बहनों को तो कम से कम एक ये काम तो करना ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल अगर आप कहीं भी जाओगे, तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ़ ₹200 रोज़ी, ₹250 रोज़ी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। आप इस ई-रिक्शा में 15 से 20,000 रुपया आराम से महीने का निकाल सकते हो। तो अच्छी लाइफ़ जी सकते हो 15-20 हज़ार रुपए गाँव में। गाँव में रहकर कर सकते हो और गाँव में कोई ये नहीं है कि आपको 2-4 किलोमीटर शहर होगा, शहर से आना-जाना हो जाता है। शहर से आना-जाना हो जाता है गाँव में, 5 किलोमीटर भी होगा तो आराम से निकल जाता है। देखो आजकल गाँव में भी प्राइवेट स्कूल तो रहते नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करना ज़रूरी समझता है। तो अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो आप भी इस ई-रिक्शा लेकर आप अपना रोज़गार चालू कर सकते हो और यह इसमें कम से कम आपको 15-20 हज़ार रुपए तो प्रॉफ़िट होना ही होना है महीने का और बिजली बिल भी उतना नहीं आता। देखो बिजली बिल भी उतना नहीं था, आप सोचोगे कि बिजली बिल आता होगा, नहीं आता। मेरे भी घर में ई-रिक्शा है, मैं भी जानता हूँ बिजली बिल नहीं आता उतना। आपको महीने का 1000, 1200, 1500 उससे ज़्यादा बिजली बिल नहीं आएगा। तो ई-रिक्शा रखो और अभी स्कूल चालू होने वाला है, अपने काम को करना स्टार्ट कर दो और ये काम बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें समय भी आपका बचेगा
आपको घर में भी रहने मिलेगा और सिर्फ़ बच्चे को छोड़ सकते हो। अगर आप कुछ नहीं मिला तो बच्चे वाला पकड़ लो, या आपको अगर दूसरा ये करना है, सब अपना प्राइवेट ही ये करना है तो उसमें भी कर सकते हो। लेकिन सबसे अच्छा तो मैं माताओं-बहनों के लिए बोलता हूँ कि आप एक तो स्कूल के बच्चों को पकड़ लो, 15-20 हज़ार रुपए आपके घर बैठे आना ही है, घर बैठे आना है। सिर्फ़ आपको 2 समय, 1 बार जाना, 1 बार आना, बस उतना ही काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर 5 किलोमीटर होता है पर किलोमीटर स्कूल है, 5 दूनी 10 किलोमीटर, बाकी समय आप अपना काम कर सकते हो। और क्या है स आपका घर हो जाएगा और पैसा का पैसा भी आ जाएगा। और क्या लगाना है 20,000 रुपए, सिर्फ़ 20,000 रुपए में आपका पूरा खर्चा निकल जाएगा। पूरा खर्चा निकल जाएगा, घर का भी निकल जाएगा, परिवार भी अच्छा चलेगा और आपका काम भी स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ करने के लिए आदमी को क्या है, दिमाग नहीं आता ये सब करने के लिए, लेकिन आदमी को करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। सोचोगे नहीं तो करोगे नहीं। देखो कब तक ऐसा जीना है? 2000 4000 की नौकरी करके, मुश्किल से 6000, मुश्किल शहर में भी ज़्यादा पेमेंट नहीं है, माता-बहनों की नहीं है, क्योंकि 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, 8 घंटे में 7000 से ऊपर नहीं है। क्योंकि फैक्ट्रियों में भी देखा हूँ मैं और कहीं और भी जगह देखा हूँ। 8 घंटा काम करते हैं, 7000 से ऊपर है ही नहीं। वो भी डेढ़ महीने में पेमेंट होता है। आपका तो रोज़ का है, रोज़ मिलेगा पैसा, क्योंकि आपका काम है, आपके पास हुनर है, आराम से कर सकते हो। स्कूल के बच्चे हैं, अभी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, स्कूल के बच्चे हैं, इन स्कूल के बच्चे को लाना ले जाना कर सकते हो। आराम से 15,000 रुपए आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी माताएँ-बहनें ये सब कर रहे हैं और शहर में तो 25-30% पुरुषों से भी ज़्यादा कमाती है, क्योंकि उनके खर्चे ही नहीं होते, उनको तो परिवार सँभालना होता है। तो आप भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, एक लाइक करना इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।